भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। गाँवों की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं समवद क्षेत्रों पर निर्भर है, किंतु हमारे देश में कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। मिट्टी की उर्वरता भी लगातार घट रही है और आए दिन प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं। ऐसे में ग्रामीण परिवारों को आजीविका हेतु आय एवं रोजगार के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराना समय की मांग है। इसी के मद्देनज़र सरकार गाँवों में गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। गैर कृषि क्षेत्र में निर्माण, खनन, खाद्य प्रसंस्करण, संचार एवं यातायात, भंडारण, स्थानीय कला एवं शिल्प, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं आदि शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियां कृषि क्षेत्र की अनिश्चितता के बीच सुरक्षा कवच का काम करती हैं। चूँकि गैर कृषि क्षेत्र की अधिकतर गतिविधियां अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी होती हैं, इसलिए मुख्य धारा की कृषि के साथ जुड़ने में मददगार होती हैं। इस तरह गैर कृषि गतिविधियों से ग्रामीण परिवारों को अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने में मदद मिलती है और गांवों से शहरों की ओर पलायन में भी कमी आती है। आय की निरंतरता सुनिश्चित होने से ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है और राष्ट्र के विकास में मददगार बनती है। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी हुई आय और रोजगार के अवसरों से न केवल आय के समान वितरण बल्कि ग्रामीण शहरी के बीच की खाई को पाटने में भी मदद मिलती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने कई रोजगार तथा कौशल विकास योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के जरिए ग्रामीण युवाओं को विभिन्न रोजगारोन्मुखी कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह गैर कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और यह क्षेत्र ग्रामीणों के बीच आजीविका और समृद्धि का प्रतीक बन रहा है। साथ ही राष्ट्रीय और ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार की महिला सदस्यों को रोजगार और स्वरोजगार हेतु स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित कर उन्हें प्रशिक्षण एवं ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम की मदद से आज देश में स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करोड़ों ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर हुई हैं और नियमित आय एवं पर्याप्त रोजगार अवसरों के द्वारा उन्हें गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आने में मदद मिल रही है। कई गैर कृषि गतिविधियां प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़ी हैं। खाद्य प्रसंस्करण ऐसा ही एक क्षेत्र है जिससे ग्रामीण परिवार अपने प्राथमिक उत्पाद का मूल्य संवर्धन कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं और अपने उत्पादों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन कर सकते हैं।
आजकल स्वास्थ्यकर और पौष्टिक भोजन की मांग काफ़ी बढ़ रही है। ऐसे में सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण से इस क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प अपनी समृद्ध कला और विरासत के चलते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से अपनी जगह बना सकता है। परंपरागत हुनर का अस्तित्व भारत के हर प्रदेश, हर अंचल में मौजूद है। देश के तकरीबन सभी क्षेत्रों में बुने हुए वस्त्रों का सुंदर और बारीक काम होता है। उत्तर प्रदेश की जड़ी चिकनकारी और गुलाबी मीनाकारी, पंजाब की फूलकारी, राजस्थान की सीसा जरी कसीदाकारी, गुजरात की बंधेज आदि उस समृद्ध विरासत के कुछ गिने चुने नाम हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने वाली यह विरासत आज गैर कृषि क्षेत्र में ग्रामीण जनों के लिए आय का एक वैकल्पिक साधन बन चुकी है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय कई योजनाएं चला रहा है, जिससे ग्रामीणों और उद्यमियों की मदद की जा सके। इस क्षेत्र को आधुनिक विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कई स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ग्रामीण पर्यटन गैर कृषि क्षेत्र गतिविधियों का एक अन्य उभरता हुआ क्षेत्र है। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के जनजीवन, कला, संस्कृति एवं विरासत से दुनिया को परिचित कराया जा सकता है। साथ ही यह क्षेत्र देश के लिए विदेशी मुद्रा की कमाई का माध्यम भी बन सकता है। पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु अवसंरचना के निर्माण से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही अन्य गैर कृषि गतिविधियों के विकास एवं विस्तार में भी मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए केवल उद्यम विकास पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ग्रामीणों की मानसिकता और व्यवहार में भी बदलाव महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और साफ सफाई को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी क्रम में हम आपको ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही नई पहल से अवगत कराते रहते हैं। इस अंक में कर्नाटक के उडुपी जिले की स्वच्छता पहल का जिक्र है, जहां स्वच्छता के नए पैमाने तय कर दिए गए हैं। संक्षेप में समय आ गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति की रफ्तार बढ़ाई जाए। ग्रामीण परिवारों को अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि के अतिरिक्त वैकल्पिक रोजगार के अवसर मिलें, ताकि उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो और प्रगति का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।